नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं। मैं आपके समक्ष भारत में निरंतर तालाबंदी ने छात्रों सहित समूची शिक्षा व्यवस्था को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह शिक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब से भारत में तालाबंदी शुरू हुई है तब से यह देखने में आ रहा है कि इस तालाबंदी से हर वर्ग प्रभावित है। ऐसी स्थिति में इसका सीधा प्रभाव छात्रों सहित समूची शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। देश के सभी विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा सरकारी महकमों को सर्वाधिक युवा देने वाले कोचिंग जैसी शैक्षणिक क्षेत्र भी इससे बुरी तरह प्रभावित है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि संपूर्ण शैक्षणिक जगत में वह इसके शैक्षणिक तरीकों का लॉकडाउन ने पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। इसे और विस्तार पूर्वक समझने के लिए हम इसे आसान भाषा में कह सकते हैं। लॉकडाउन से पहले स्थिति यह थी कि छात्रों, शिक्षकों और सभी पाठ्य सामग्रियों से हमसे प्रत्यक्ष और सीधा संबंध था। छात्र किसी तरह का सवाल प्रत्यक्ष तरीके से रखते व समझते थे, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े लगभग 74% शिक्षक व छात्र लाइव क्लासेस की जानकारी नहीं रखते हैं, परंतु क्रियाकलापों का संचालन कर रहे हैं। यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि शैक्षणिक जगत के तरीकों का कायाकल्प हुआ है और इस तरह के कायाकल्प या परिवर्तन हमें चुनौतियों से लड़ने की ताकत देते हैं। अब हम यदि छात्रों के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो यह लॉकडाउन छात्रों के जीवन में कोई नई बात नहीं है। इस तरह के लॉकडाउन तो छात्र जीवन के अघोषित हिस्सा हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि शैक्षणिक स्थलों पर छात्रों की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटा मात्र अपने हॉबीज को पूरा करने में वो निकालते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे छात्रों को समझना होगा और किसी भी तरह की चिंता या तनाव जैसी स्थिति से इस बात को समझते हुए बचना होगा। यह कुछ हद तक उन प्रतियोगी छात्रों के लिए चिंता का विषय जरूर बन सकता है जो अपनी उम्र सीमा के दहलीज पर खड़े हैं। उन्हें और सरकार को इस बात को समझना होगा कि यह वैश्विक महामारी है, अतः उम्र सीमा से प्रभावित छात्रों को एक प्रयास का मौका अवश्य मिलना चाहिए। इसके बावजूद यदि किसी को चिंता या तनाव जैसी स्थिति है तो वह योग या ध्यान के लिए अपने तनाव को कम कर सकता है।